तो अमेरिका के अंदर डिफेंस से जुड़े सभी फैसले वहां पर मौजूद सबसे बड़ी संस्थान पेंटागन लेती है। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 ऑफर किया था, उस समय भी ये बात सामने आई थी कि जब तक पेंटागन से क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक भारत के लिए F-35 को लेना आसान नहीं रहेगा। लेकिन अब फाइनली पेंटागन की तरफ से भी भारत को F-35 बेचे जाने की बात की जा रही है। स्क्रीन पर आपको बाकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पेंटागन ईगर फॉर IAF टू जॉइन F-35A ग्रुप टू स्ट्रेंथन कोलिशन अगेंस्ट चाइना। यानी कि पेंटागन चाहता है कि भारत F-35 को खरीदे। लेकिन ये खबर इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंटागन की तरफ से ये कहा गया है कि जिस देश के पास S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया का है, उस देश का कभी F-35 नहीं बेचा जाएगा। बाकायदा पेंटागन का कहने पर ही टर्की को इस प्रोग्राम से अमेरिका के द्वारा बाहर निकाला गया था। इतना ही नहीं, भारत अब अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदने जा रहा है, जो कि युद्ध के मैदान में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इसको खरीदे जाने के पीछे अमेरिका का प्रेशर बताया जा रहा है। भारत के द्वारा पहले खरीदे गए चिनूक से इसके प्राइस को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भारत इसे खरीदेगा। खबर के बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबरें काफी इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही डिफेंस से जुड़ी वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका भारत को अपने एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35A देने के लिए लगातार दिलचस्पी दिखा रहा है। ये वही फाइटर जेट है जिससे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई अरब देश अपनी एयरफोर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। क्वाड देशों में भी मौजूद सभी देशों के पास भारत को छोड़कर F-35 है। यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत को ये फाइटर जेट क्यों देना चाहता है? क्या भारत को इसे लेना चाहिए? अगर लेता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा और क्या चाइना पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? चलिए इसको समझते हैं। दरअसल F-35A कोई साधारण जेट नहीं है, ये दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत इसका स्टेल्थ डिजाइन है, जिसे ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर ऑपरेशन कर सकता है। इसके अलावा ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी इसे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉन्साइनेंस जैसे कई मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि अगर भारत इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करता है तो इसके कई फायदे हैं, जैसा कि पहले चाइना पर दबाव बढ़ेगा। चाइना लगातार अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है और भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहा है। भारत के पास अगर F-35A जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे तो चाइना को कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ये जेट चाइना के रडार सिस्टम को मात देने में सक्षम है, जिससे किसी भी संभावित संघर्ष में भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। दूसरा, क्वाड देशों से मिलिट्री तालमेल मजबूत होगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से इस जेट को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर भारत इसे लेता है तो क्वाड देशों की मिलिट्री ताकत और ज़्यादा मजबूत होगी और इंडो पैसिफिक में चाइना की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। भारत अभी भी ज़्यादातर रशियन और फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अगर भारत F-35A लेता है तो उसे अमेरिकन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स का फायदा मिलेगा। इससे भारतीय वायुसेना और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। चौथा, मल्टी रोल कैपेबिलिटी। भारत के पास पहले से राफेल, सुखोई, तेजस जैसे फाइटर जेट्स हैं, लेकिन F-35A इन सभी से ज़्यादा एडवांस्ड है। इसके स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा नेटवर्किंग और लॉन्ग रेंज मिशन कैपेबिलिटी इसके एक ज़बरदस्त एडिशन बना सकती है। सवाल यह है कि भारत को F-35A लेना चाहिए या नहीं। अगर देखा जाए तो इससे भारत की वायुसेना को जबरदस्त ताकत मिलेगी और चाइना पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन रशिया से रक्षा संबंध, ऊंची कीमत और अमेरिकन शर्तों जैसे चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के पास पहले से ही तेजस, राफेल, सुखोई जैसे दमदार फाइटर जेट्स हैं और जल्दी M का भी आने वाला है। ऐसे में F-35A लेना एक रणनीतिक और राजनीतिक फैसला होगा, जिसे बहुत सोच समझ कर लेना होगा। साथ ही भारत के पास Su-57 का भी ऑफर है। बहरहाल, जिस तरह से पेंटागन की तरफ से इस फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया जा रहा है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ। भारत ने 2015 में अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिनकी कीमत लगभग $1.1 बिलियन थी। तब ये डील इतनी खास थी कि इसमें 7 और हेलीकॉप्टर्स खरीदने का ऑप्शन भी था, लेकिन भारत ने इसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अब अमेरिका चाहता है कि भारत इस ऑप्शन को इस्तेमाल करे और ज्यादा चिनूक खरीदे। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, जिससे भारत अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी ये दबाव बना था और अब भी फिर से अमेरिका भारत को इस डील के लिए मनाने में जुटा हुआ है। मेम क्या भारत को सच में और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है? तो देखा जाए, अगर भारत इसे खरीदता है तो भारत की लॉजिस्टिक सप्लाई और मजबूत होगी। चाइना और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर हमारी सैनिक ताकत बढ़ेगी। लेकिन भारत अगर चिनूक खरीदता है तो इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना भी भारत को पड़ेगा, जैसे कि क्या पहले वाली कीमत पर अमेरिका इस हेलीकॉप्टर को भारत को सौंपेंगे? क्या भारत का डिफेंस बजट अलाउ करेगा? क्योंकि भारत का डिफेंस बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि इतने सारे हथियारों का या फिर हेलीकॉप्टर्स को सेना में शामिल करे। इसके अलावा स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा है और भारत के पास कई हेलीकॉप्टर्स भी हैं
ऐसे में क्या भारत को विदेशी हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहिए, ये सवाल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के पास चिनूक के अलावा भी कई ऑप्शंस हैं। ऐसे में अमेरिका जिस तरह से अपने हथियार भारत को बेचने जा रहा है, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की नज़र भारत के पैसों पर है। यही कारण है कि एक के बाद एक इस तरह के ऑफर्स अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को अमेरिका से हथियारों की भारी मात्रा में खरीद करनी चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे आने वाली ऐसी डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।